जय श्री महाकाल। बेताल सिद्धि साधना। मुझे बहुत बार से पूछ रहे हैं कि बेताल साधना गुरुजी कैसे की जाती है, बेताल साधना कैसे करें। और एक जन और थे जो छत्तीसगढ़ के थे, उन्होंने मेरे को पूरा बोले कि मैंने 5-6 बार बेताल साधना की। उनकी उम्र लगभग कम से कम, फोटो उन्होंने भेजा तो उनकी उम्र कम से कम 24-25 साल की ऐसे दिखने में लग रहा था। उन्होंने कहा खोपड़ी में मैंने खाना खाया, मतलब सिद्ध करने के लिए किसी ने भी, उनके जानकारों ने या जो उन्होंने मंत्र दिए थे, किसी ने उनके बोला खोपड़ी में खाना खाने के लिए, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया, पर कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त हुई। हर व्यक्ति के अलग अलग विधान होते हैं भाई। जितने गुनिया जानकार या जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, अपने अलग अलग तरीके के साधना विधान दे देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, पर प्रमाणित कोई साधना के विधान नहीं दिए। तो उनका काफ़ी बुरा हाल हो गया। पर तो बोले कि आप गुरु बन जाओ, आपसे सिद्धियां मैं करूँगा। तो देखो ये बात वही वाली हो जाती है ना, लालच वाली बात, कि यहाँ वहाँ यहाँ। उन्होंने 4 गुरुओं से विद्या सीखी, तो चारों को छोड़ के फिर 5वें गुरु का आने का मतलब है कि आदमी जहाँ जाएगा वहाँ लोगों की समस्याएं ही उत्पन्न करेगा। तो ऐसे लोगों को सिद्धियां नहीं प्राप्त होती है। और रही बात, हम अपने आते हैं बेताल सिद्धि के बारे में। तो आप लोग ध्यान दो कि बेताल साधना एक अवघड़ी साधना होती है। ये बहुत ही उन्मुख शक्ति होती है और ये बहुत ही ताकतवर होती है। इसकी साधना सुनसान जंगल में किया जाता है, जंगल में इसकी साधना किया जाता है। और ठूठ पड़े सेमर के वृक्ष के नीचे की जाती है। जो सेमर का वृक्ष हो, जो ठूठ पड़ा हो, उसके नीचे की जाती है। और दक्षिण साइड जो डाल जाती है, उसी डाल पे यह बेताल प्रकट होता है। सेमर के वृक्ष में जो दक्षिण दिशा की डाल घूमी रहती है, उसी डाल पे ये प्रकट होता है। उल्टा लटका उसी डाल पे ये दिखता है। और इसे शाही के मांस अति प्रिय होते हैं। इसे कोई भी मंत्र बांध नहीं सकता है। ये किसी भी मंत्रों द्वारा बंधन में नहीं आ सकता है। अगर बेताल प्रसन्न हो गया तब तो आपको महासिद्धियां प्रदान कर देगा, और अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो आपकी झोली फाड़ देगा। झोली फाड़ने का मतलब होता है कि आपने जितनी साधनाएं की हैं, जितनी सिद्धियां की हैं, उन पात्रों को खाली कर देगा और बची हुई शक्तियों को कीलन कर देगा। आप जिंदगी में फिर शक्तियां हासिल नहीं कर सकते हो, और आपके शरीर के अंग भंग कर देगा। हाथ, पैर, दिमाग, आँख, कुछ भी ऐसे शरीर, ऐसे अंग भंग कर देगा, अंगों का भंग कर देगा, ताकि भविष्य में जीवन में आप साधनाएं ना कर सको। ये साधनाएं, बेताल की साधना 7.5 घड़ी में की जाती है। 1 घड़ी 24 मिनट का होता है। 1 घड़ी 24 मिनट का होता है। 7.5 घड़ी में इसकी सिद्धि होती है। ये बेताल अष्टमी को इसकी साधनाएं की जाती है। अष्टमी चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, ये दोनों अष्टमी के रात्रि में 7.5 घड़ी में साधना की जाती है। अब उस हिसाब से मिला लो, 7.5 घड़ी इसकी सिद्धि की जाती है। और 1 घड़ी में वो अट्ठाक्ष करता है, और 1 घड़ी अलाप प्रलाप करता है। बेताल 1 घड़ी अट्ठाक्ष करता है और 1 घड़ी अलाप प्रलाप करता है। वैसे मुझे ये सब मंत्र साधनाएं गुरु द्वारा, लेवल ही द्वारा कराई जाती है। ऐसे आम लोगों को ऐसी साधना नहीं कराई जाती है। नहीं, वो अपने मृत्यु का वर्ण कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति ऐसी साधनाएं की उनको सबको बता दी जाए तो उनमें 100 में 100% पूरे चांस होते हैं मरने का। क्योंकि ये बेताल इतना क्रूर होता है कि 1 पहर बीतते ही वो बेजान की तरह उस डाल में, मेरे अनुभव हैं, कभी भविष्य में गुरु कृपा हुई तो जरूर बताऊंगा। और कर्ण भेदी उसके अट्ठाक्ष होते हैं, और उसके सुरक्षा मंत्र अस्थिमाला होते हैं। और किसी स्त्री के बाएं स्तन का दूध, लेफ्ट छाती के किसी स्त्री के बाएं स्तन का दूध लेके फिर उसके तिलक बनाए जाते हैं। उसमें अन्य और सामग्रियां डाली जाती है। अपने कई सूत्र बनाए जाते हैं, दोनों पैरों में पहने जाते हैं, दोनों हाथों में, गलों में, बाजुओं में, कानों में। बहुत ज़बरदस्त रक्षा सूत्र के
जरूरत पड़ते हैं। और बेताल को मैंने बता दिया हूँ कि बहुत ये बेताल शक्ति, उन्मुख शक्ति, मारण शक्तियों के श्रेणी में अवघड़ लोग रखते हैं। बेताल मारण में बहुत ही अचूक शक्ति होती है। इसे कोई भी मंत्र अपने बंधन में नहीं डाल सकता है। किसी भी प्रकार के मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, ये बंधन में नहीं आ सकता, ये बंधता नहीं है बेताल। और बेताल वहाँ उस पेड़ पे, सेमर के वृक्ष पे ही प्रकट होता है। वो सेमर के वृक्ष पे प्रकट होता है, उसके दक्षिण दिशा में प्रकट होता है। और उसके बाल होते हैं, बाल जो चमकीले होते हैं और पके पके जैसे होते हैं, पर वो उधर ही जमीन पे नहीं टच होते हैं, पर जमीन के ऊपर ही एक फर्श जैसा बन जाता है और वहाँ उसका करता है। और बेताल बहुत ही, उसका रोना और हंसना बिलखना बहुत ही डरावना होता है। एक घड़ी 24 मिनट वो रोता है, बहुत अलाप करता है, प्रलाप। और 24 घड़ी वो अट्ठाक से ही करता है, एक घड़ी 24 मिनट। तो इसलिए वहाँ होते इतना जबर वो करता है कि नज़दीक जो सामने अलख के पास, हवन के पास रखे शराब बर्तनों में, उनमें भी थरथराहट पना जाता है। अगर व्यक्ति कमजोर दिल का हो तो मारे भय की मर जाए वह। और एक बार अगर ये उन्मुख शक्ति, ये बेताल शक्ति अगर प्रसन्न हो गई तो कुछ भी आप इनसे काम करा सकते हैं। कोई भी सिद्धि इसके सामने ठहर नहीं सकती है, क्योंकि ये शक्तियों को, सिद्धियों को कील देता है। आप ये कैसे करता है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि देखना, अगर चूकोगे तो अपने अंग भंग करा लोगे और मार खाने के लिए भी तैयार रहो। सिद्धियों को तो सब छीन लेगा, क्योंकि आप जब शक्तियों को चलाओगे तब ना उससे वैर लेंगी। आपके पास कितनी भी सिद्धियां हों, आप जब शक्तियों को चलाओगे तब ना वैर देंगे। सामने वाले को तो पता, आपको पता नहीं कि वो आपके साथ क्या करेगा। वो तुरंत आपकी शक्तियों को कील देगा और बची हुई शक्तियों को छीन लेगा। जिसे ना छीन पाए उसको कील देगा। तो वो शक्तियां आप वही लोगों की तरह कहते फिरोगे, मेरी शक्तियां किसी ने कील दी है, कि मेरी शक्तियां किसी ने बांध दी है। तो ऐसे होता है, वो शक्तियों को छीन लेते हैं और कील देते हैं। इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं, मेरी शक्तियां बंध गई हैं, कील दी गई हैं। तो आपको फिर वापस से उनको संपर्क साधने का, उन शक्तियों को संपर्क साधने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप अपने जीवन में, भविष्य में कभी कोई सिद्धियां कर नहीं सकते हो। ये बेताल शक्ति बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए कभी भी मैंने इस विधि सिर्फ आप लोगों को बताई है। 5 मटके शराब लगते हैं और शाही का मांस नहीं है, तो समझो आप अपने अंग भंग और मार खा के शक्तियां छिनवा के ही आओगे। और ऐसी साधना अकेले में ही की जाती है। और बिल्कुल घनघोर जंगल हो और सेमर का जो वृक्ष हो वो ठूठ पड़ा हो, हरा भरा ना हो, ठूठा हो, उसके नीचे अवघड़ी साधनाएं की जाती है। और आम लोगों के लिए साधना निवेद होती हैं, वर्जित होती हैं, अन्यथा वो अपना नुकसान 100 में 100 प्राण घातक कर लेंगे। ये साधनाएं काफ़ी उच्च कोटि की साधनाएं होती हैं। और ये अवघड़ी साधनाएं मारण क्रिया की साधनाओं में रखी गई हैं। ये किसी भी व्यक्ति को अगर आ गया तो तुरंत मार सकता है, मृत्यु के घाट उतार सकता है। ना तो इसे कोई रोक सकता है ना कुछ। इसलिए इसकी साधनाएं काफ़ी दुर्लभ होती हैं और बहुत लोग सिद्ध अवगढ़ भी डरते हैं। मैं भी डर रहा था करने के लिए। भाई बेताल प्रसन्न हुआ, जैसे आप जब वो बेताल प्रकट होता है तो एक मंत्र होते हैं उसको ध्यान से जगाने के लिए, वो अलग मंत्र होते हैं। वो मंत्र जब पढ़ोगे तब वो ध्यान से जागेगा, क्योंकि वो सुप्त मराज अवस्था में रहता है। फिर काफ़ी समय के बाद उसके हलचल होते हैं, फिर बड़ा जबर कर्ण भेदी वो अलाप करता है, फिर बहुत जबर कर्ण भेदी प्रलाप अलाप करता रहता है, चिल्लाता रोता रहता है, जैसे कोई उसको बहुत सारे संसार का दुख इसी को है। वो बेताल है। और फिर वहाँ सिद्धि प्रदान करने के बाद वो फिर वापस चला जाता है। अन्य किसी वृक्ष पे वो नहीं आता है, वो लटका वहाँ पर रहता है। लोग क्या करते हैं, भैया आप लोग अलग अलग तरीके से कहीं यहाँ वहाँ करते हो, तो इसलिए विधान का ज्ञान नहीं होता है। अगर विधानों का और मंत्र का ज्ञान है तो भले से व्यक्ति लात खाए या किसी भी शक्तियों को ना सिद्ध कर पाए, पर बुला जरूर लेगा। उसे विधि का और मंत्रों का ज्ञान हो जाए तो भले से वो ना सफल हो पाए, अपनी मृत्यु को आमंत्रण कर दे, अपने जान देने के लिए आमद हो व्यक्ति, पर वो सफल के नज़दीक जरूर पहुंच सकता है, शक्तियों को देख सकता है। और ये बेताल प्रत्यक्ष रूप से आता है, वो प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि कोई पत्ता हिल गया, कोई ये हिल गया, ऐसा नहीं है। तो फिर आप लोग करिए और खुश रहिए। और इन सब साधनाओं से बस जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिए हैं, क्योंकि ये साधनाएं बहुत खतरनाक है और मारण की श्रेणी में आती हैं ये साधनाएं।
तो इसलिए आप लोग ऐसी साधनाएं करने की जल्दी ना सोचे। कोई अगर करें तो अपने सिद्ध गुरुओं के, जो वेताल की सिद्धि हो, सिद्ध वो अवघड़ होते हैं। आपको बता दूं ये अवघड़ ही होते हैं और वो अलग होते हैं काफ़ी, इसलिए पूरी जानकारी, इतनी जानकारी के लिए मैं आपको बता दिए हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। जय श्री महाकाल।